हिंदुस्तान वॉइस, सच आपके सामने। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका है। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान वॉइस। बीजेपी पहले लोगों के साथ धोखा करती थी, आम जनता के साथ धोखा करती थी, लेकिन अब बीजेपी अपने ही नेताओं के साथ, अपने ही वरिष्ठ नेताओं के साथ धोखा करने लगी है। बीजेपी ने कहा था कि 75 साल से जो ज्यादा उम्र के लोग होंगे उन्हें पार्टी टिकट नहीं देगी, उन्हें किसी तरह से उम्मीदवार नहीं बनाएगी। लेकिन अब केरल में आपको बता दें कि मेट्रो मैन कहे जाने वाले श्रीधरन को, जो कि 88 साल के हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनने के लिए उम्मीदवार बनाया है। और वहीं पर अगर हम देखें तो जोशी और आडवाणी जैसे जो वरिष्ठ नेता थे बीजेपी के, उन्हें उन्होंने टिकट देने से मना कर दिया था कि वो उन्हें किसी तरह से उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। लेकिन केरल में क्योंकि जीत हासिल करनी है, शायद इस वजह से श्रीधरन को टिकट भी दे दी। हम आपको बता दें कि इसके बारे में खबर है कि केरल में भाजपा के मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे मेट्रो मैन श्रीधरन। हाल ही में थामा था पार्टी का दामन। और ये भी देखिए कि कितनी अचंभे की बात है, जो इतने बड़े बड़े नेता जो पहले से ही जुड़े हुए हैं, आडवाणी जोशी जैसे लोग, इन्हें टिकट नहीं दिया गया, जो कि पुराने समय से बीजेपी के साथ है। लेकिन श्रीधरन ने अभी हाल ही में उनका हाथ थामा है। अभी 21 तारीख को ही उनका साथ दिया है और उसके बाद इन्होंने उनको टिकट भी दे दिया। आपको बता दें कि इसमें आगे लिखा गया है कि केरल विधानसभा चुनाव में मेट्रो मैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। केरल भाजपा के प्रमुख के सुरेंद्र ने गुरुवार को यह जानकारी दी। केरल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले ई श्रीधर ने पार्टी का दामन थामा था। मेट्रो मैन ई श्रीधरन का भाजपा में शामिल होना केरल चुनाव में लिहाज से पार्टी की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। मेट्रो मैन के नाम से लोकप्रिय श्रीधरन की छवि एक बेदाग नौकरशाह की रही है। आप देखिए किस तरह से ये जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने अपने ही बनाए हुई बातें या अपने ही बनाए हुए जो भी रूल्स थे उन्हें तोड़ दिया। और जो इतने बड़े बड़े उनके दिग्गज नेता थे उन्हें टिकट नहीं दी, लेकिन अब क्योंकि केरल में जीत हासिल करनी है तो उन्होंने श्रीधरन को टिकट भी दे दी, उम्मीदवार भी बना दिया। आपको बता दें कि ये एएनआई में ट्वीट भी है कि मेट्रो मैन ई श्रीधरन will be BJP's chief minister candidate in the upcoming Kerala Assembly election 2021, स्टेट बीजेपी चीफ के सुरेंद्रन। और इसमें आगे दिया गया कि 21 फरवरी को भाजपा में शामिल होने के बाद, मैं बताया आपको कि 21 तारीख को अभी हाल ही में उन्होंने हाथ थामा है। श्रीधरन ने कहा था कि मेरा मुख्य लक्ष्य पार्टी को केरल में सत्ता में लाने में मदद करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी जीतती है तो वह राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार रहेंगे और अगर उन्हें यह पद मिलता है तो उनका जोर राज्य में बुनियादी ढांचे को विकसित करने पर रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करती है तो पार्टी का ध्यान राज्य में बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना और राज्य को कर्ज के जाल से मुक्ति दिलाने पर होगा। मैंने भाजपा से एक ही बात कही है कि मैं पौनानी के उसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहता हूं जहां मैं रहा हूं। मैं सामान्य नेता की तरह नहीं बल्कि टेक्नोक्रेट की तरह ही काम करूंगा। आप देखिए किस तरह से, मतलब इन्होंने कहा है कि वो जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है कि किस तरह से बीजेपी जीत हासिल करना चाहती है और उसके लिए श्रीधरन बहुत ही अच्छा मौका है केरल में। तो इस वजह से उनको मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार भी बना दिया गया है। अब उससे पार्टी को कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा था कि 75 साल की उम्र से ज्यादा लोगों को उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा, वो सारी बातें अब कोई मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि अब केरल में जीत हासिल करनी है। आपको बता दें कि इसके बारे में जागरण ने छापा भी था कि शाह ने कहा 75 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं देना भाजपा का फैसला। सीधे सीधे भाजपा का फैसला था कि वो 75 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों को टिकट या चुनाव में नहीं देंगे। आपको बता दें कि किस तरह से इसी पर जब उन्हें टिकट नहीं दी और उसके बाद फिर अमित शाह ने आडवाणी की जगह भी ले ली। आपको बता दें किस तरह से ये एनडीटीवी इंडिया ने छापा है कि बीजेपी के दिग्गज पीएम मोदी वाराणसी से, गांधीनगर से आडवाणी की जगह अमित शाह। और देखिए किस तरह से गांधीनगर में आडवाणी जी की जगह अमित शाह ने ले ली थी कि वो वहां से चुनाव लड़ रहे थे और आडवाणी जी को हटा दिया गया था।
ये कहीं ना कहीं ये साफ दिखा रहा है कि भाजपा जीतना चाहती है हर हाल में। भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या उन्होंने कहा था, क्या उन्होंने फैसला किया था। वो फैसला सिर्फ दूसरों के लिए हो सकता है, लेकिन वो फैसला तब बदल जाता है जब भाजपा को ज़रूरत होती है। उनके खुद के बनाए हुए वो जो एक रेखा है उसे भी मिटा सकती है अगर भाजपा को जीत हासिल करनी है तो। वहीं हम आपको बता दें कि इसके खिलाफ भाजपा के ही नेता ने कहा भी है। आपको बता दें कि इन्होंने ट्वीट किया, इन्होंने लिखा कि सो आई वॉज राइट, Metro Man Sridharan, 88 years old in BJP's CM candidate in Kerala. What happened to the 75-year rule? पावर के लिए कुछ भी करेंगे। आप देखिए किस तरह से ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि पावर के लिए कुछ भी करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो 75 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को उम्मीदवार नहीं बनाया जाता, टिकट नहीं दिया जाएगा, उस बात का कोई अब मायने नहीं है। ये इन्होंने कह दिया यशवंत सिन्हा ने। इसके बारे में एबीपी ने छापा भी है कि बीजेपी ई श्रीधरन को बनाएगी सीएम उम्मीदवार। यशवंत सिन्हा ने पूछा 75 साल की उम्र वाले नियम का क्या हुआ। केरल विधानसभा में बीजेपी मेट्रोमैन ई श्रीधरन को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बना सकती है। इसी को लेकर बीजेपी के पूर्व नेता और मंत्री यशवंत सिन्हा ने सवाल उठाए हैं। हमने आपको बता दिया कि उन्होंने क्या सवाल किया कि आखिर वो 75 साल का जो फैसला लिया गया था कि नहीं दिया जाएगा किसी को टिकट, तो उसका क्या हुआ। जबकि श्रीधरन तो 75 छोड़िए, 80 छोड़िए, वो 88 वर्ष के हैं। जब उनकी उम्र इतनी ज़्यादा है तो आखिर उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए कैसे बना दिया गया उम्मीदवार। ये सवाल बहुत बड़ा बनता है भाजपा के लिए, क्योंकि जिस तरह से भाजपा ये कहती है कि हम जो कहते हैं वो करेंगे, हम सही से सही रास्ता चुनते हैं, सही चीज़ें करते हैं, जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं, तो आखिर ये भी तो अभी तक जो नौकरियां देने का सवाल था तब भी उसमें भी घपलेबाजी हुई, नौकरियां नहीं मिली लोगों को। और अब जिस तरह से भाजपा ने खुद के लिए ये बनाया था कि 75 साल से ज़्यादा के उम्र के लोगों को उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा, टिकट नहीं दिया जाएगा, अब उसको भी इन्होंने तोड़ दिया है। बिल्कुल साफ तौर पे ये कह दिया है कि हमें पावर में रहना है और हम इसके लिए अपने ही बनाए हुए जो हमारे रूल हैं, जो सिद्धांत हैं, उन्हें हम तोड़ने में कोई झिझक नहीं है हमें। अभी की जानकारी के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हिंदुस्तान वॉइस, सच आपके सामने।